अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों। अभी जो तिलस्म मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये घर से जो इंसान गुस्सा करके यानी घर से चले गई, वो घर वापस नहीं आ रहा। किधर गई है वो भी आप लोगों को पता नहीं है, या किधर चले गई वो पता है, वो घर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी बहुत सारे दिन हो चुका है और घर में गुस्सा करके चले गई, वो घर में नहीं आ रहा। तो इस इंसान के घर में बुलाने के लिए ये अमल इतना ही ज़बरदस्त अमल है, थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद ये सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद दुनिया की किसी भी जगह में वो इंसान हो, जब तक घर वापस नहीं आएगा उनका सुकून नहीं मिलेगा। ये बड़ी पावरफुल अमल है और बड़ी सख्त ये अमल है। आप लोग इस्तेमाल करें तो फ़ायदा उठा सकती है। आप पैसा वगैरह देकर किसी इंसान के पास जाकर पैसा, वक्त और टाइम भी बर्बाद कर रहा हो, तो ये इसी तरह अमल आप ख़ुद इस्तेमाल करके भी फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को इसी तरह अमल में आप लोगों को दे रहा हूँ, और चैनल भी मैं आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोग भी मेरी अमल से भी आप फ़ायदा उठा सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, ये क्या करना है, किस तरह करना है, और मैं तो पहले बोला है, जैसा कोई इंसान घर से गुम हो गई है, उसको पता नहीं चल रहा, वही इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकती है। या जो इंसान घर से गुस्सा करके चले गई, उसको पता है या नहीं, उसको घर वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। चाहे तो वो छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, आप इस्तेमाल कर सकती है। तो कैसे करना है, ये जो तिलस्म आप देख रहा हो, ये एक बड़ी मोमबत्ती में सुई से ये तिलस्म आप लिख लेना है, और तिलस्म के साथ भी उसका नाम, उसका माँ का नाम किसी भी ज़ुबान से आप लिख सकती है। यानी ये जो तावीज़ है, यह तावीज़ बड़ा सा एक मोमबत्ती में सुई से, सुई जो है ना, कपड़ा वगैरह औरत लोग ये करती है ना, टूट जाने के बाद कपड़ा उसको अच्छी करती है ना, जो सुई होती है ना धागा से, तो ये सुई से, न्यू सुई से बड़ी एक मोमबत्ती में ये तावीज़ आप लिख लेना है। और तावीज़ के साथ भी आप ये जिसको बुलाना चाहते हैं उसका नाम, उसका माँ का नाम लिख देना है। बस ये अमल तैयार है। उसके बाद क्या करना है, अभी थोड़ा मुश्किल है, तो आप कर सकते हैं, जैसा कोई मदरसा में तालिबे इल्म से भी आप ये काम करवा सकती है। ठीक है, तो तालिबे इल्म से आप क्या करना है, आप 140 बार, 140 बार आप सूरा यासीन शरीफ, यानी 4-5 बंदा, जैसा आप 5 बंदा या 6 बंदा या 10 बंदा मदरसा का जो पढ़ती है ना, कुरान हाफिज़ होती है ना, आप ज़बानी याद करती है ना कुरान शरीफ, इसी तरह कुरान हाफिज़ जैसा 10 बंदा को आप दावत दीजिए, और ये 10 बंदा मिलकर यानी 140 बार, पहली एक इंसान जो लीडर होती है ना उसको आप बता देना है, तो 140 बार मेरी सूरा यासीन पढ़ना है। उसके बाद यासीन पढ़ने के बाद इस मोमबत्ती पर दम करें, या आप भी खुद पढ़ सकती है, खुद पढ़ सकती है। तो आप किसी भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आप पढ़ सकती है, कोई मुश्किल नहीं है ना। जैसा आज आप पढ़ा है 5 बार, तो हर दिन आप 5 बार पढ़ना है। आखिर में तो कमी बेशी करो, कोई मुश्किल नहीं है ना। आज 3 बार पढ़ा है, हर दिन 3 बार पढ़ के इस मोमबत्ती पर दम करना है। आप खुद पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब भी 41 बार ये सूरा यासीन शरीफ पढ़ा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप हुक्म लगाना है सूरा यासीन और ये तावीज़ की मुआक्किलात और ख़दीम जिन्नात, मैं फ़लान बिन फ़लान को मेरी घर में, उसकी घर में बुलाना चाहता हूँ, ये काम मेरी अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। ये कुरान करीम की बरकत से और ये नक़ूश की बरकत से मेरी ये काम अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। 24 घंटे के अंदर मेरी जो बंदा के लिए मैं पढ़ रहा हूँ वो गौर वापस लुटा दो, या उनका दिल में इतना मोहब्बत और इतना घर आने के लिए जज्बा पैदा कर दो, वो जब तक घर में नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। यानी आपकी ज़ुबान से आप जैसे किसी इंसान को आप हुक्म लगाती है ना, इसी तरह आप ज़बरदस्त से आप हुक्म लगाए। उसके बाद आप ये बोलना है, अल्लाह आप लोग के ऊपर रहम करे, यानी जो माकिलात फ़रिश्ता होती है ना, जिन्नात खादिम होती है ना, उसके ऊपर अल्लाह की रहम, अल्लाह की रहमत बरसे। इसी तरह हुक्म लगाना है। और आप एक बात याद रखना है, कोई शिरक वगैरह नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। यानी माकिलात जिन्नात को हुक्म लगाना है, और साथ साथ भी अल्लाह की हुक्म से ये बात आप बोलना है, अल्लाह के हुक्म से मेरी ये काम। तो इंशाअल्लाह देखेगा 24 घंटा के अंदर दुनिया की किसी भी
जगह में वो बंदा हो वो घर वापस आ जाएगा, और घर वापस आने के लिए उनका दिल में इतना जलन पैदा हो जाएगा, जब तक घर वापस नहीं आएगा सुकून नहीं मिलेगा। मैं पीर बोल रहा हूँ, बड़ा सा एक मोमबत्ती में सुई से लिखना है, उसके बाद ये ताबीज़ तैयार है। उसके बाद सूरतुल यासीन शरीफ, यासीन शरीफ आपको 140 बार पढ़े, इस मोमबत्ती पर दम करें, उसके बाद ये मोमबत्ती आप जला लो। आखिर में मोमबत्ती में दम करने के बाद ये मोमबत्ती जलाकर किसी एक जगह सुकून एक कमरा में जलाकर आप रख दो। जब मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो जाएगा उनका दिल में जलन पैदा हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाली अमल है ये। अच्छी इंसान के लिए अच्छी नीयत से आप करना है, किसी आप गलत इस्तेमाल किसी इंसान के ऊपर आप बिल्कुल नहीं करना। जो वाकई इसी तरह गुस्सा करके चले गए, गुम हो गए, इसी तरह इंसान के ऊपर यह अमल करे। जब मोमबत्ती ख़त्म हो जाएगा तब भी उनका असर भी उसी वक्त शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। मैं तो समझा कर बोला है, मैं बंगाली इंसान हूँ, बांग्ला ज़बान से बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उर्दू और हिंदी ज़बान से बात करने की, गलती हो तो माफ़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।